नमो नमः। सुप्रभातम। स्नातक प्रथम वर्ष की समस्त विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय बूंदी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विद्यार्थियों, आप लोगों के साथ इस ऑनलाइन कक्षा में हम कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ बात मैं आपके समक्ष रखूंगा। विद्यार्थियों, ये कोविड-19 का जो भयावह आक्रमण है, इस आक्रमण की दशा में जब विश्व त्राही त्राही अवस्था में संपीड़ित है, त्राही त्राही सब जगह मच रहा है, तो उसी के अंतर्गत हम भी अर्थात उच्च शिक्षा का क्षेत्र भी पीड़ित है, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी का जो प्राध्यापकों के साथ एक आमना सामना होना है वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को ये ऑनलाइन कक्षाएं प्राप्त हो रही है, क्योंकि अगर आमने सामने होते हैं तो कुछ बात और होती है, लेकिन फिर भी हम जो संदेश देते हैं आप उसको सुनिए, क्योंकि कब तक पता नहीं है ईश्वर की क्या इच्छा, तब तक आप लोग इस रूप में अध्ययन करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। और कोई भी इस प्रकार जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो वीडियो कक्षाएं प्राप्त हो रही है, इन कक्षाओं को आप ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ऐसे भी समय बहुत गुजर चुका है। आप लोगों का प्रवेश भी बहुत विलम्ब हुआ, प्रवेश कार्य में विलम्ब हुआ, फिर उसके अनुरूप ये अध्ययन अध्यापन का कार्य भी विलम्ब हो चल रहा है। और साथ ही जब 1 घंटे का जो कालांश है पढ़ाने का, वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक कालांश यहाँ अधिकतम 15-20 मिनट के अंतर्गत हमें कुछ सीमित कक्षाएं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इतना समय चल नहीं पाता, न आप लोग उसको सुन पाते न पढ़ पाते हैं। लेकिन जितना भी प्राप्त हो रहा पाते तो उसको आप स्वीकार करें। विद्यार्थियों, आइए हम आज विचार करते हैं। सबसे पहले आज हम आपका ओरिएंटेशन, आप इसको समझ लीजिए कि ये जिसको बोलते कि एक आपस में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे में आमुखीकरण कार्यक्रम भी कह सकते हैं। पुनश्चर्या तो क्या कहेंगे, पुनश्चर्या तो आगे होगी, ये तो आमुखीकरण, ओरिएंटेशन आमुखीकरण आप लोगों के साथ हो रहा है। कि विद्यार्थियों, आप लोग उच्च शिक्षा क्षेत्र में बीए प्रथम वर्ष या स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। आप लोगों को एक नवीन अनुभूति हो रही होगी। आप लोगों के बहुत सारे मन में सपने भी होंगे, या महाविद्यालय प्रांगण में पधारेंगे और वहाँ भौतिक रूप से हम उपस्थित होकर आचार्यों से हम अध्ययन करेंगे, परंतु आज आपको उससे हताश होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हताश होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी हम इस त्रासदी से मुक्त हो जाएंगे और पुनः हमारी दिनचर्या, हमारे कालांश हमारे ऐसे चलेंगे। विद्यार्थियों, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो संस्कृत विषय का ग्रहण किया है, चयन किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। कि आज आइए हम संस्कृत विषय के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कैसे भी लिया हो, चाहे जिन्होंने अपने सोच बुझकर अपने इस विषय को ग्रहण किया वो तो बहुत साधुवाद के पात्र है, और जिन्होंने खुद भी चयन नहीं किया है, ये अपने पिता माता के दबाव पर हो या गुरुजनों के कहने पर हो, अपने शिक्षकों के कहने पर हो, और कोई मित्र साथियों के कहने पर हो, या जिनको विषय महाविद्यालय की ओर से दिया गया हो, ये सभी बधाई के पात्र हैं। कि आप समझ लीजिए पुण्यात्मा है, क्योंकि ये जो भारत वर्ष है
ये भारतवर्ष अत्यंत पुण्य भूमि है और इस पुण्य भूमि भारत की पुण्य भूमि के कारण यह क्यों पुण्य भूमि है, क्यों हम भारत को पुण्य भूमि कहेंगे? क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है वो अनूठी परंपरा है, अलौकिक परंपरा है, दिव्य परंपरा है, आर्ष परंपरा है। और ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति अन्य विश्व की अन्य भूमि पर आपको देखने को विरल है। और इस संस्कृति के जो मूल आधार है वह है संस्कृत, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की अगर प्रसिद्धि है, भारत की अगर प्रतिष्ठा है समग्र विश्व में, वो क्या है? संस्कृत और संस्कृति। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने जो हमारे भारत के जो दिल्ली में जो हमारा संसद है, संसद भवन में आपने सुना होगा एक सांसद है जो षडंगी जी, प्रताप चंद्र षडंगी, वो भी संस्कृत में अनर्गल बोलते हैं और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर संस्कृत में धारा प्रभाव बोला और इस पर भी प्रकाश डाला है कि संस्कृत भाषा की उपादेयता और महत्ता पर। तो आप समझ लीजिए समग्र विश्व में अगर आज पूजा हो रही है भारतवर्ष की, वो भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के कारण, क्योंकि संस्कृत भाषा विश्व जननी, विश्व भाषा की जननी, विश्व भाषा है, विश्व की भाषा है। क्योंकि जितनी भी भारतीय भाषाएं, केवल भारतीय भाषाएं नहीं, आप अन्य भाषाएं भी देख लीजिए, उन भाषाओं की भी जननी संस्कृति है। संस्कृत भाषा सुसमृद्ध भाषा, प्राचीन भाषा, दिव्य भाषा, अलौकिक भाषा। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो साहित्य है वह अत्यंत प्राचीन है। उस साहित्य का जो मूल आधार है वेद है, जिसका नाम श्रुति है, सुनने की परंपरा में चली हुई है। उस समस्त विश्व संस्कृति के दरबार, विश्व साहित्य के दरबार में सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम ग्रंथ है और सर्व प्राचीनतम साहित्य है। और उसमें पूरी भारतीय संस्कृति के तत्व निहित है। और ऐसी संस्कृति जहाँ निहित है संस्कृति के तत्व, ऐसी भाषा और ऐसी भाषा के साहित्य को आप लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। इस विषय को लेकर इस रूप में आप भाग्यशाली हैं। ये रहा महत्व, क्योंकि इससे एक उत्तम मानव का निर्माण होगा। केवल अर्थोपार्जनकारी विद्या नहीं होनी चाहिए, अर्थोपार्जनकारी के साथ साथ अर्थोपार्जनकारिता होना तो जरूरी है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अर्थ तो द्वितीय पुरुषार्थ है। सबसे पहले धर्म। धर्म क्या है ना? मानवीय धर्म। एक मानवीय धर्म के संबलित एक उत्तम मानव के निर्माण होना चाहिए। फिर वो अर्थ पुरुषार्थ को साकार करे, फिर धर्म पर्यवसित अर्थ के माध्यम से वो काम को चरितार्थ करेगा, और धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग के माध्यम से वो मोक्ष जो अंतिम पुरुषार्थ उसके आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी ये सब आगे आप पढ़ोगे सब इस सब तत्व, ये बहुत जरूरी है। एक उत्तम मानव बनना, एक नैतिक नीतिवान चरित्रवान मनुष्य बनना, कि वो मनुष्य यानी आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः समानम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्योंकि इस धरती पर जितने भी प्राणी जन्म ग्रहण कर रहे हैं सबके पास ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो सभी के अंदर मनुष्य में भी है। तो हम फिर पशु से मनुष्य अलग क्यों कहलाएंगे? मनुष्य क्या है ना? मनुष्य मनुष्यत्व। और मनुष्यत्व किसके कारण है? वो धर्म के कारण। वो धर्म क्या? मानवीय धर्म, जो कि मनुष्य कहलाने लायक है। और वह मानवीय धर्म को जीवित करने वाला, प्राण तत्व देने वाला, उसमें प्राण संचार करने वाला, शक्ति देने वाला कौन है? संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय देने वाली भाषा संस्कृत भाषा। और इस संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य को अगर हम पढ़ेंगे, एक उत्तम मनुष्य कहलाएंगे। इस दृष्टि से इस
संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेयता है मानव जीवन के लिए। साथ ही दूसरा जो पुरुषार्थ मैं आपको बताऊं, अर्थ पुरुषार्थ, वो भी संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के माध्यम से व संस्कृत विषय को अपनाने से किसी प्रकार उसमें कमी नहीं आएगी, बिल्कुल बखूबी प्रामाणिक है। आपको बताऊं विद्यार्थियों, सबसे पहले प्राय एक उत्तम मानव निर्माण की प्रक्रिया में हम अगर देखें, शिक्षकता देखें, चाहे प्राइमरी स्कूल शिक्षक से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षक तक की हो, हाँ, तो शिक्षक की शिक्षकता के लिए भी संस्कृत भाषा, संस्कृत विषय अत्यंत उपादेयपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए अन्य भाषा के व अन्य विषयों के लिए जहाँ केवल सामान्य शिक्षा है, यहाँ संस्कृत भाषा के लिए आप देखिए पैरेलल आप सामान्य शिक्षा अनुष्ठान के में संस्कृत विषय तो है, साथ ही संस्कृत विषय के लिए अलग भी हमारी व्यवस्था है। हमारे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सभी इसके लिए तत्पर है। आप देखिए संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी आपको अपनी योग्यता को साबित करने के लिए आप बिल्कुल सशक्त हैं, मजबूत है, आप कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से आप अर्थ पुरुषार्थ से भी यह महत्वपूर्ण है। शिक्षकता छोड़िए, बाकी आप और दूसरी चीज़ देख लीजिए। मान लो आप IAS RS प्रशासन के अधिकारी में जाना चाहते हैं, वहाँ भी संस्कृत विषय लेकर के भी, विकल्प लेकर के भी आप आगे अपने कदम रख सकते हैं, वहाँ भी महत्वपूर्ण है। अगर संस्कृत भाषा को आप पढ़ते हो, संस्कृत साहित्य को पढ़ते हो, आपकी हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं भी आपको समृद्ध हो जाएगी और आप अच्छी तरह उन साहित्यों को पढ़ लेंगे। संस्कृत में क्या है ही नहीं। आप आयुर्वेद पढ़े, डॉक्टर चिकित्सक बने, मान लो भारतीय शिक्षा पद्धति में आप आयुर्वेद चिकित्सक बनना चाहे तो वहाँ संस्कृत ही संस्कृत है, वहाँ भी संस्कृत भाषा की जरूरत पड़े। और योग, जो कि आज योग के कारण भारत विश्व गुरु कहला रहा है, जहाँ बाबा रामदेव की पढ़ रहे हैं, वहाँ संस्कृत की आवश्यकता है, उपादेयता है। योग शास्त्र की दृष्टि से, वहाँ भी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, कर्मकांड की आज की उपादेयता है, वो सब है। और तो और आप देखिए आज जब 21वीं सदी में, जब जिसको कंप्यूटर युग कहते हैं, कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है, तो उसके लिए संस्कृत भाषा की अत्यंत महनीय उपादेयता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को साबित कर दी, क्योंकि जो स्पेस है, जब ऊपर शून्य में जाते हैं, तब यहाँ की जो भाषा है वो चेंज हो जाती है, लेकिन संस्कृत की जो ध्वनि है, कोड है, तो वहाँ चेंज नहीं होते। इस तरह से महत्वपूर्ण है। और ये जो संस्कृत भाषा है, उसके जो सिंटैक्स है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखिए वैज्ञानिक भाषा है ये, जो कि अंग्रेजी में राम किल्ड रावण कहेंगे तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। राम की जगह राम ही रहेगा, किल्ड की जगह किल्ड जाएगा, रावण की जगह रावण रहेगा। अगर रावण को राम की जगह लाया, राम को रावण की जगह ले जाए तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। रावण किल्ड राम हो जाएगा, रावण ने राम को मारा, किल्ड राम रावण, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन और इसी प्रकार हिंदी में राम ने रावण को मारा, इतना ही होगा। तो अगर उल्टा कर देंगे तो अर्थ भी अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत वाक्य में आप कैसे भी प्रयोग करें, कैसे भी शब्दों को रखें, तो वही वाक्य रहेगा कि राम रावणम जघान, रावणम जघान राम, रावणम जघान रावणम राम। आप कैसे भी प्रयोग करें, राम जघान रावणम, इस प्रकार किसी भी प्रकार आप शब्द को कहीं भी रख दे वो गलत नहीं है, क्योंकि ये जो कारक प्रकरण है वो अत्यंत वैज्ञानिक है, तो अत्यंत साइंटिफिक है संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा। आप ये देखिए संस्कृत भाषा का एक इतना अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेय, संस्कृत भाषा के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आप संस्कृत का अगर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण से भी उसकी अत्यंत अनेक रोग का उपशमन होता है। जैसे कि एक मानसिक रोग होता, मनोरोग होता, मनोरोग के उपशमन के लिए संस्कृत भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे कि आप अच्छी तरह ओम का उच्चारण करें, या किसी प्रकार श्लोक का अच्छी तरह सस्वर अध्ययन करें, पाठ करें। कुछ भी नहीं, 14 माहेश्वरी सूत्र जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, आपके फर्स्ट ईयर में है ये, उसको अगर आप डेली रोटेशन में उच्चारण करते हैं प्रतिदिन नियमित रूप से, आपका स्मृति शक्ति का भी वर्धन होगा और आपकी जो मुख यंत्र में एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और ये तंत्रियाँ हमारी वो सब खुल जाएगी और मननाज
त्रायते मंत्र जो न्याय से मंत्र मुग्धता आ जाती है, मनुष्य में तंदुरुस्ती आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है संस्कृत भाषा के कारण। संस्कृत भाषा अत्यंत वैज्ञानिक भाषा, अत्यंत शुद्ध भाषा, परिष्कृत भाषा, परिमार्जित भाषा। इसलिए विद्यार्थियों, आप सभी भाग्यशाली हैं। अर्थ पुरुषार्थ की साधना की दृष्टि से, धर्म पुरुषार्थ की साधना की दृष्टि से, धर्म अर्थ के माध्यम से आप काम पुरुषार्थ से तर्थ करके मोक्ष के मार्ग पर जा सकते हैं। आगे अंतिम पुरुषार्थ जो है वो तो बात की बात है। हम धर्म अर्थ काम की त्रिवर्ग साधन जो बात है, त्रिवर्ग की साधना की दृष्टि से हम देखें, संस्कृत भाषा, संस्कृत विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको अगर आप मन लगाकर पढ़ें तो मैथमेटिकली है, बिल्कुल कोई नहीं आपका काट नहीं सकता। 100 से 100 नंबर तक भी लिया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार अंतर नहीं है। और नहीं पढ़ेगा विद्यार्थी, वो 0 भी लेगा, 0 लेकर जाएगा। इसलिए आइए आप लोग ध्यान लगा कर पढ़िए, सुनिए, नियमित रूप से आगे कक्षाएं चलेगी। अग्रिम कक्षा में मैं आप लोगों को टाइम टेबल, समय सारणी और साथ ही समय सारणी में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करो। आपको विभागीय आचार्यों के बारे में भी जानकारी दूंगा और उसके साथ ही आप लोगों को आगे पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, आपकी किस प्रकार पाठ्यक्रम रहेगा। अगली कक्षा में इस बारे में बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा विभाग के बारे में बता दूं। संस्कृत विषय यहाँ पीजी कक्षा भी है, यहाँ स्नातकोत्तर दोनों कक्षा हैं। अभी वर्तमान में यहाँ 7 आचार्य हैं, अध्यापन कर रहे हैं। मेरे सहित मेरा नाम डॉक्टर पूर्णचंद्र उपाध्याय, मैं संस्कृत विभाग के प्रभारी हूँ। मेरे बाद डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल हैं, वो भी सहाचार्य हैं। और उसके पश्चात हैं डॉक्टर सीमा चौधरी, वो सहाचार्य है। फिर डॉक्टर प्रतिभा किरण, वो सहाचार्य है। उसके पश्चात डॉक्टर के गोठवाल, वो भी ज्ञान चक्षु वाले हैं, दिव्य चक्षु वाले हैं, लेकिन वो भी सहायक आचार्य हैं। उसके बाद सीता गहलत हैं। इस प्रकार संविदा व्याख्यात्री है। इस प्रकार 7 आचार्य हैं मेरे को मिलाते हुए। सभी नियमित कक्षा लेंगे, आप लोग इसको अध्ययन कीजिए और यहीं विराम लेते हैं। अगले जो कक्षा आएगी उसमें मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।